अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं यासीन और आज हम एक ऐसी चीज़ की बात करेंगे जो हम सब के अंदर होती है मगर कोई ओपनली इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि हम सुस्त हैं, लेज़ी हैं। सच ये है कि इंसान फितरी तौर पर ही लेज़ी होता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। मैं भी, आप भी। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, इवन के अमीर और सक्सेसफुल लोग भी लेज़ी होते हैं। हम में और कामयाब लोगों के दरमियान एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो होता है चॉइस ऑफ सिलेक्शन का। कामयाब लोग हर काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ वही काम करते हैं जिनसे उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और ये कॉन्सेप्ट आता है एक बहुत ही सिंपल रूल से, जिसको हम 80-20 रूल कहते हैं। इस रूल के मुताबिक 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट से ही मिलते हैं। सब थ्योरी तो ठीक है, लेकिन हम इस रूल को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करें? चलो एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं। सपोज कोई बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसका रियल काम क्या होना चाहिए? यही ना कि वो मार्केट को जाकर समझे, कस्टमर की ज़रूरत को समझे और सेल लेके आए। यही है ना वो 20% काम जो कि 80% रिजल्ट देगा, राइट गाइस? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? लोगो परफेक्ट बना है या नहीं, इंस्टाग्राम थीम मैच हो रही है या नहीं, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, फोन्स सब परफेक्ट हैं या नहीं, ऑफिस का सोफा ब्लू है या नहीं, वेबसाइट का बटन रेड है या नहीं, लैपटॉप का स्टैंड एप्पल का है या नहीं। रिजल्ट 80% टाइम वेस्ट, 0% प्रोग्रेस। काम शुरू भी नहीं होता पर बंदा थक जाता है। क्यों? क्योंकि बिजी रहना आसान है और प्रोडक्टिव रहना मुश्किल। अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि 80% प्रॉब्लम हमारी जिंदगी के अंदर सिर्फ 20% लोग क्रिएट करते हैं। 80% हमारी कंपनी की इनकम सिर्फ 20% क्लाइंट्स के थ्रू आती है, जो कि हमारे रिपीटेड क्लाइंट्स होते हैं। इवन के स्कूल और कॉलेज के अंदर हमारे 80% एग्जाम्स के क्वेश्चन सिर्फ 20% टॉपिक से ही आते हैं, जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं। नंबर बदल सकते हैं, लाइक इट कैन बी 70-30, इट कैन बी 90-10, लेकिन गेम सेम रहती है। गेम हमेशा छोटी चीज़ों से ही पलटती है। ऑफिस का सीन भी कुछ ऐसा ही था। मैं दिन भर बिजी रहता था, ईमेल्स, ड्राइंग्स, फॉलो अप्स, कॉल्स, मीटिंग्स। और फिर बॉस कहता था, यासीन यू आर नॉट प्रोडक्टिव एनी मोर, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। उस वक्त रियलाइज हुआ मुझे, यार मैं बिजी जरूर था लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। फिर मैनेजर ने मुझे कहा, यासीन सारे के सारे काम बंद कर दो फजूल, और वो प्रपोजल फाइनलाइज करो जिससे क्लाइंट हमें क्लोज करेगा, जिससे हमारी कंपनी को फायदा होगा। अब मसला ये था कि वो काम मुश्किल था। मैं हमेशा उस काम को अवॉइड करता था या हमेशा उसको एंड पे करने की कोशिश करता था। लेकिन फिर बाद में मुझे समझ में आया कि जिंदगी सिर्फ उन्हीं कामों से आगे बढ़ती है जिससे हम भागते हैं। और यहीं से मुझे बात समझ में आई कि प्रॉब्लम सुस्ती नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी एनर्जी गलत जगह वेस्ट कर देते हैं। तो फिर हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं? इसका एक आसान सा तरीका है। आप एक वाइट पेपर ले लें, उसके अंदर आज के 10 टास्क लिखें और फिर अपने आप से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन करें कि अगर आपकी जिंदगी सिर्फ इनमें से एक या दो काम करने से बेटर हो सकती है तो वो कौन से काम होंगे? और जो वो जवाब आएगा वही आपका 20% हाई इंपैक्ट टास्क है। वही आपने सबसे पहले करना है, चाहे आपको मुश्किल लगे, चाहे आपको बोरिंग लगे, चाहे आपको वो थका दे। क्योंकि रियल ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के पीछे ही होती है। बाकी के काम वो अर्जेंट नहीं होते, वो जस्ट आपकी एनर्जी ड्रेन कर देता है। जिंदगी तभी आगे बढ़ती है जब हम प्रायोरिटी को प्रायोरिटी ट्रीट करना सीख लेते हैं। दोस्तों, बिजी होना सक्सेस नहीं होता, इफेक्टिव होना, प्रोडक्टिव होना सक्सेस होता है। हर रोज सिर्फ एक ही सवाल पूछो अपने आप से, जो मैं अभी काम कर रहा हूँ ये टॉप 20% का है या बॉटम 80% का? अगर टॉप 20% वाला है तो उसे पहले करो और 80% वाले काम को स्किप करो। हाँ, मुश्किल ये जरूर होगा और दिल भी नहीं करेगा, लेकिन रियल ग्रोथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं होती। बस इतना सा चेंज और जिंदगी अपने आप खुद ही सीधी होना शुरू हो जाएगी। मैं हूं यासीन और सच बोलूं, मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह प्रायोरिटी वाले काम से भागता था और अब भी कभी कभी भागता हूं। लेकिन कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं रोज थोड़ा थोड़ा, कम काम पर सही काम। चलो आज भी कल भी बनते हैं रोज थोड़ा बेटर।